हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो, जो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वो थ्योरम्स बता रहे हैं, ठीक है। देखो, ये मोशन इन टू डायमेंशन का चैप्टर का एक थ्योरम है। देखो, थ्योरम नंबर 1, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा तरीका से पूछ सकता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेक्टर। देखो, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अच्छा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो हम लोग को मेन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए बात करना है। तो देखो, फिगर देखो, एक कर्व लिए हैं, ठीक है। इसमें एक पार्टिकल यहाँ ए से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, पी तक पहुँचता है। अच्छा, कर्व का नाम है ए पी क्यू। पी तक जब पहुँचता है तो इसमें एक बहुत छोटा सा टाइम मान लेते हैं कि टाइम लगता है यहाँ से पी तक पहुँचने के लिए टी, ठीक है। उसके बाद पी से जो क्यू तक पहुँचता है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय लगता है। मतलब ये जो क्यू पॉइंट है ये बहुत सामने है, ठीक है। बस थोड़ा बड़ा दिखाएं हैं क्योंकि हम लोग को इसके लिए मोशन डिस्कस करना है। तो देखो, ये बहुत नज़दीक है। अच्छा, यहाँ पी है और ये पोलर कर्व है, ठीक है। अच्छा देखो, ये इनिशियल लाइन लिए हैं, एक लाइन हम पी से मिलाए। अच्छा, ये सेंटर है ओ, इस कर्व का सेंटर होगा, मान लेते हैं वो, उसको रिप्रेजेंट किए ओ से, ठीक है। ओ से पी तक, ओ से पी को हम मिलाए, ओ से पी को हम मिलाए हैं, ठीक है, ज्वाइन किए हम। अच्छा, ये इसका रेडियस कहलाएगा पी तक, ठीक है, ये इसका रेडियस कहलाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पी का आर कॉमा थीटा होगा, ठीक है। पोलर पोलर कंडीशन जो होता है पोलर के लिए, तो उसका हेल्प लेकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा आर होगा और दूसरा ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद ये पी से क्यू तक पहुंच जाता है। तो पार्टिकल क्यू तक जब पहुंचेगा तो इसका रेडियस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यू तक पहुंचा तो इसका रेडियस में देखो आर था तो आर प्लस स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा आर लिए प्लस में, और इसमें भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये भी बढ़ेगा तो आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, ठीक है, क्यू के लिए। अच्छा, और पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम? डेल्टा टी। ए से पी तक जाने में कितना टाइम? टी, ठीक है। अच्छा, ये हम पी से एक परपेंडिकुलर लिए, ठीक है। ये जो होगा ये इसका ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगा, और ये जो होगा अलोंग, ठीक है। देखो, इसमें दिया होता अलोंग एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और अलोंग मतलब ओपी के अलोंग जो होगा वो होगा उसका रेडियस, ठीक है। यू, इसको रेडियल वेलोसिटी बोलेंगे। देखो, लिखे हैं अब फिगर के बारे में। लेट अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए, ठीक है, ए से मूव करना स्टार्ट करता है कोई पार्टिकल इन अ पोलर कर्व, ठीक है, एक पोलर कर्व में, एंड इट रीचेस पॉइंट पी, पी पर पहुंचता है जिसका कोऑर्डिनेट कितना बताया हम? आर कॉमा थीटा, इन टाइम टी, इसमें जाने में कितना टाइम लगता है? टी, एंड द नेबरिंग पॉइंट क्यू तक। अच्छा, अब नेबरिंग पॉइंट क्यू तक पहुंचने के लिए देखो उसको कितना टाइम लगता है? टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिए यहाँ से यहाँ टी लग रहा है, यहाँ से यहाँ डेल्टा टी, तो टी प्लस डेल्टा टी लगेगा ए से क्यू जाने में, ठीक है। और क्यू का कोऑर्डिनेट अभी बताया हम कि इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट आर प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्यू एम एक परपेंडिकुलर लिए हम, इस लाइन को बढ़ाकर, ओ पी लाइन को बढ़ाकर क्यू एम जो है परपेंडिकुलर खींचे, तो वही लिखे हैं क्यू एम बी ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखो, अब पी से क्यू तक जाने के लिए, ठीक है, पी से क्यू तक जाने के लिए मेरा कितना टाइम लगा? डेल्टा टी, ठीक है। तो वही हम लिखे हैं, देखो क्लियरली, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये हो गया डेल्टा टी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी, ओपी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो, तो ओपी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो है ये मूव कहाँ से किया? पी से लेकर क्यू तक, ठीक है। तो ओपी के अलोंग देखा जाए तो ये पीएम होगा, तो देखो पीएम लिखे हैं। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी में परपेंडिकुलर से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, उसको क्यूएम बोल रहे हैं, इक्वल्स टू क्यूएम होगा, ठीक है। अच्छा, वी है, अब हम लोग को दो चीज़ फाइंड करना है, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो देखो, रेडियल वेलोसिटी एट पी, पी पर रेडियल वेलोसिटी अगर निकालेंगे, ठीक है, इसमें दो तरफ वेलोसिटी लग रहा है, एक इधर एक इधर, ठीक है, एक ये रेडियल और एक ये ट्रांसवर्स, दोनों निकालेंगे। तो देखो, लिमिट क्यू टेंस टू पी, ठीक है, क्यू टेंस टू पी का मतलब क्यू जो है
पी की क्यू जो है वो पी के बराबर नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है, एकदम नज़दीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओ पी व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, पार्टिकल जब पी से क्यू तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओ पी क्या होगा, देखो पी एम होगा, ठीक है। तो देखो इसके जगह पी एम भर देंगे, और टाइम कितना लगेगा पी से क्यू तक जाने के लिए, देखो पी से क्यू तक जाने के लिए डेल्टा टी, तो देखो डेल्टा टी भर दिए। अब देखो यहाँ पर Q जो है P के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, ठीक है, मतलब एकदम नज़दीक है, तो इसका मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर इसको PM लिखें, ठीक है, अलोंग OP के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो उसको PM, और टाइम जो लगा P से Q तक जाने में वो डेल्टा टी, तो PM को हम लोग OM माइनस OP लिख सकते हैं। देखो PM जो है इसको OM माइनस OP लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखो वही लिखे हैं। अच्छा OM का वैल्यू नहीं मालूम, OP का वैल्यू मालूम है, O से P ये तो रेडियस है R, ठीक है, तो देखो OP का वैल्यू तो मालूम है, OM का नहीं मालूम, तो OM का वैल्यू निकालना होगा। तो अब OM देखो तो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल में है, OM, ठीक है, मतलब OQM जो ट्राइंगल दिख रहा है उसमें है ये OM, तो यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू। तो देखो ये निकालना है हमको, इसमें मालूम क्या है, ये मालूम है OQ। अच्छा यहाँ पर हम बताना भूल गए कि O से जब Q पर पहुँचा पॉइंट पार्टिकल तो हम उसको मिलाए, ठीक है, उसको भी मिला दिए, और यहाँ थोड़ा सा थीटा भी इंक्रीज हुआ डेल्टा टी। तो देखो इस ट्राइंगल में है, तो देखो ये हमको चाहिए, ये हमको मालूम है, और एंगल भी मालूम है। तो देखो ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा। अच्छा थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो देखो कॉस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच होगा, ठीक है, और बी क्या है OM और एच क्या है OQ। तो देखो OM अगर हमको चाहिए तो OQ का हम उधर भेज देंगे कॉस के पास, तो क्या हो जाएगा OQ कॉस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू OM, ठीक है। तो देखो OM की जगह हम OQ कॉस डेल्टा थीटा लिख दिए, OP की जगह माइनस R और नीचे डेल्टा टी। देखो यहाँ पर नोट में लिखे भी हैं कि कॉस थीटा जो होगा वो OM बाई OQ होगा, ठीक है, उस ट्राइंगल के हिसाब से OQ को उधर भेज देंगे। अच्छा अब देखो इस OQ के जगह O से Q, देखो ये तो हमको मालूम है R प्लस डेल्टा R, देखो यहाँ पर R प्लस डेल्टा R भर दिए। अच्छा यहाँ कॉस थीटा माइनस R डिवाइड बाई डेल्टा टी, देखो तो यहाँ पर कॉस थीटा कभी भी रहेगा तो उसके जगह हम लोग 1 भरेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होता है डेल्टा थीटा, ठीक है, ये तो बहुत छोटा एंगल है एकदम, ठीक है, इसलिए इसके जगह 1 भरेंगे, कॉस रहेगा तो, और साइन रहेगा तो वो एंगल को सिर्फ भर देंगे। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 भर दिए, तो ये बचा आर आर कटा, डी आर बाई डी टी बचा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट अगर लगाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, तो ये डी आर बाई डी टी बन जाएगा, ठीक है। और ये किसका वैल्यू हम लोग को मिला, रेडियल वेलोसिटी, जिसको यू बोलते हैं, यू इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू इक्वल्स टू आर का ऊपर एक पॉइंट बिंदु, ठीक है। अब ये तो एक चीज़ निकला रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, अब ट्रांसफर्स भी निकालना है उसी तरह निकलेगा, लेकिन इस बार ट्रांसफर्स जो है अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ओपी होगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होगा। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अलोंग पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर के अलोंग होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी जब पार्टिकल पी से क्यू तक जाता है, अच्छा टाइम वही लगेगा पी से क्यू तक जाने के लिए, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था QM बाई टाइम तो वही, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग PM को ऐसे तोड़ के ये चीज़ लिखे थे, ठीक है, OQ कॉस थीटा, उसी तरह इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो देखो यहाँ पर इस बार QM, ठीक है, QM है, तो इसको जब तोड़ेंगे यही वाला राइट एंगल ट्राइंगल में है, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो P बाई एच साइन थीटा होगा, और एंगल ये, इसलिए ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इसी के जैसा सेम, बस साइन थीटा होगा यहाँ पर साइन डेल्टा थीटा। तो देखो इसको OQ को R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब बोले साइन डेल्टा थीटा रहेगा तो सिर्फ एंगल लिखना है, तो देखो सिर्फ एंगल लिख दिए। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत छोटा होगा, ठीक है, इसलिए इसको हटा देंगे, नेगलेक्ट कर दे रहे इसको,
तो यहाँ इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी बचेगा। ठीक है, अब डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डेल्टा टी जो है वो डी थीटा बन जाएगा, सॉरी डेल्टा थीटा जो है वो डी थीटा बन जाएगा और डेल्टा टी जो है वो डी टी बन जाएगा। तो देखो r इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये डेल्टा थीटा जो है डी थीटा बन गया और डेल्टा टी जो है वो डी टी बन गया। ठीक है, तो और ये क्या है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी जिसको भी से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल्स टू दिस, और इसको इस पार्ट को हम थीटा के ऊपर एक बिंदु भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया प्रूफ।